हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, आज हमारी क्लास नंबर 20 है और ये सीरीज़ लगातार चल रही है। इसे आपको लगातार देखते रहिए। हम लोग इसे पेपर तक 2021 के CBT 1 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 2016 के हम लोग स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 20 का पहला जो क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या होता है। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या होता है? तो होता है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, Mg इसका प्रतीक होता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो होती है वो 12 होती है और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 24 होती है। ठीक है, मैग्नीज का आपका Mn हो जाएगा। जो ये ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है ये आपका मैग्नीज का होता है, मैग्नीज का होता है। बीटी कल्चर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी होगा सही आंसर होगा। प्रत्येक तत्व का एक नाम और अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होगा। बीटी कल्चर क्या होता है? बीटी कल्चर क्या होता है? जो अंगूर की खेती होती है, ऑप्शन नंबर जो सी, बीटी कल्चर अंगूर की खेती होती है। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? पीएसएलवी का जो पूर्ण रूप होता है हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर जो डी है ये होता है। और क्वेश्चन नंबर 5, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है? एडीज जो मच्छर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर जो बी है, डेंगू का इसका वाहक होता है। आपका एडीज मच्छर डेंगू वाहक होता है। मलेरिया रोग मादा एनफ्लीज से होता है। मलेरिया रोग मादा एनफ्लीज मच्छर द्वारा होता है। और कुछ इसके जैसे टाइफाइड को आंत्र ज्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता। ये किसका कारण होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, मृगम ऋचिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? सिंधु घाटी का जो मरुस्थल है भारत में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर जे इसका सही हो जाएगा। ये आपके चोलिस्तान पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और आपका जो स्पीति घाटी शीत मरुस्थल भारत में हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसमें स्पीति नदी बहती है। स्पीति घाटी शीत मरुस्थल भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम, ऑप्शन नंबर जो सी है, 17 जून को मनाया जाता है। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है, स्टीव जॉब्स इसके सह संस्थापक हैं। और आपके जैसे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। चार्ल्स रॉन लेड फ्लिंट कंप्यूटरिंग टेबलिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के संस्थापक है। ठीक है, IBM कंपनी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM कंपनी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किसकी वजह से महत्वपूर्ण था? 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण था? वो था आपका पूर्ण स्वराज के प्रतिद्वंद्विता के कारण, ऑप्शन नंबर जो बी है, पूर्ण स्वराज के प्रतिद्वंद्विता के कारण। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 12 ये इसका क्वेश्चन, शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। ये थी आपकी जहां आरा, ऑप्शन नंबर जो डी है, जहां आरा ने भाग लिया था। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है?
किस शहर में स्थित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर जो ट्यूलिप गार्डन है, ऑप्शन नंबर डी है, श्रीनगर में स्थित है। और कुछ और भी गार्डन है इसमें, जैसे लाल बाग आ जाए, लाल बाग आपका बेंगलुरु में है, शालीमार बाग आपका श्रीनगर में हो गया, बुद्ध जयंती पार्क आपका नई दिल्ली में हो गया, वृंदावन गार्डन मैसूर, मुगल गार्डन नई दिल्ली, और रॉक गार्डन चंडीगढ़, रॉक गार्डन चंडीगढ़, निशांत बाग श्रीनगर, और सिकंदर बाग लखनऊ में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्ण नाम क्या है? भाभा, ऑप्शन नंबर जो सी है, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान और ट्राम्बे, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? कौन सबसे लंबा पेड़ है? ऑप्शन नंबर जो ए है, रेडवुड सबसे लंबा पेड़ है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंपनी बनाना बंद कर दिया? IBM ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया। जो ऑप्शन नंबर जो बी है, IBM ने व्यक्तिगत पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या होता है? फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूर्ण रूप होता है। और ये उच्च स्तरीय भाषा है, और इस कंप्यूटर की इस भाषा के विकास में JW बेकम ने 1957 में किया था। JW बेकम ने किया था। अगर कोबल का पूर्ण रूप आ जाए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और बेसिक का अगर बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत किस आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनके मौलिक अधिकार में घोषित किया गया है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा। और ये योजना 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, और जिसमें लोगों को लंबी यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो यह आपका रेल मार्ग है, ऑप्शन नंबर जो बी है। 1853 में रेल मार्ग की स्थापना हुई थी, पहली बार ट्रेन चली थी, और ये पहली बार जो 16 अप्रैल 1853 में रेलवे मुंबई के ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ठीक है। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास किसकी है? द व्हाइट टाइगर है आपकी ऑप्शन नंबर जो डी है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास अरविंद अडिगा की है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें मिट गया है, ऑप्शन नंबर डी अरविंद अडिगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी चक्र से बाहर निकालने का संबंधी प्रयास किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से 1956 में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी चक्र से बाहर निकालने का संबंधी प्रयास किया। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर जो डी है, मंत्रिपरिषद, इसकी सलाह पर किया जाता है। ठीक है। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC में किसके लिए अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रगान ऑप्शन नंबर ए 1911 कलकत्ता में गाया गया था। गांधी जी के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के लिए बिना नज़रबंदी ने जवाब में दिया था। आपका जो रोलेट एक्ट था 1919 में गांधी जी रोलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस और ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, विटामिन के, ये सक्रिय करता है। विटामिन ई सामान्य जनन क्षमता के लिए, विटामिन डी वृद्धि और हस्तियों और दांतों का निर्माण के लिए, विटामिन ए आँखों की निरोगता के लिए,
विटामिन ए। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन 7 मई 1960 में, 7 मई 1960 में। वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं, वाणिज्य और गैर वाणिज्य को उगाते हैं, तो इसे हम कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कृषि वानिकी। इनमें से कौन सा संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसके क्रमिक विकास सुनिश्चित करने की जिम्मेदार है? तो यह है आपका इरडा जो होता है, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये बीमा कंपनी से संबंधित है इरडा। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इरडा की स्थापना 1999 में किया गया था मल्होत्रा समिति की सिफारिश से। इरडा बीमा क्षेत्र से सर्वोच्च संगठन है। और LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। GIC की स्थापना 1972 में की गई थी। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है, बीमा क्षेत्र से है। और ICICI बैंक 1994। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की जो घोषणा की गई थी, ये की गई थी आपकी 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर बी। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की आती हैं आपकी, किस में आती हैं? बागवानी फसलों में 32। वृक्षारोपण, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा, वृक्षारोपण में आएंगी। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों के वृक्षारोपण फसल की श्रेणी में आती हैं आपकी। जैसे नगदी फसल आ जाए तो नगदी फसल में आपका आता है जूट, आता है कॉफ़ी, जूट, कॉफ़ी, गन्ना, केला, कपास नगदी फसल में। बागवानी में आपका आता है आम, केला, नींबू, अंगूर, इलायची, अदरक, हल्दी, ये सब बागवानी फसलों में आता है। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारत को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? जो मुद्रास्फीति है, ऑप्शन नंबर जो डी है, ये सामाजिक बुराई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है आपका रायपुर, ऑप्शन नंबर जो ए है, रायपुर नहीं है। ठीक है। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वित और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता? ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका इसमें जो है सरकार का वह अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और ये कंप्लीट हमारे 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।